क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़े होकर किसी इंसान को कैसा लगता है? आप में से ज्यादातर लोगों को ऐसा अनुभव नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको घर बैठे इसे महसूस करने का एक मौका देंगे। हमारे इस डीएनए टेस्ट के हीरो हैं भारतीय सेना के जवान और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल। लेकिन उससे पहले आपको आज के दिन से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के बारे में भी जानकारी देनी जरूरी है। 20 मई 1965 यानी आज ही के दिन पहली बार भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का गुरूर तोड़ा था। भारतीय सेना के कैप्टन अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय थे जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का यह 15वां प्रयास था, जबकि भारत का तीसरा, क्योंकि शुरुआती 2 मौकों पर खराब मौसम की वजह से भारत को यह कामयाबी नहीं मिली थी। पहली कोशिश में भारतीय दल माउंट एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 700 फुट की दूरी पर थे, जबकि दूसरी कोशिश में यह दूरी 400 फुट की थी और दोनों ही मौकों पर खराब मौसम की वजह से अभियान को टालना पड़ा। हालांकि तीसरे अभियान की कामयाबी के बाद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जीत हासिल की थी। इस दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर मनमोहन सिंह कोहली ने किया था, जिसमें 19 सदस्य थे। हालांकि इनमें से एवरेस्ट पर चढ़ने में सिर्फ 9 सदस्यों को कामयाबी मिली थी, जिसमें कैप्टन अवतार सिंह चीमा भी शामिल थे। उस वक्त एक ही दल के 9 सदस्यों का माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो अगले 17 सालों तक टूट नहीं पाया था। पहले दल का नेतृत्व करने वाले नौसेना के तत्कालीन लेफ्टिनेंट कमांडर मनमोहन सिंह कोहली ने तब एक बात कही थी कि 8,848 मीटर की चढ़ाई एक तीर्थ यात्रा जैसी थी, क्योंकि चीन के खिलाफ 1962 की हार से देश के स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। लेकिन 1965 की कामयाबी ने देश के लिए मरहम का काम किया और देश का खोया हुआ गौरव लौट आया। आज इस खबर की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 51 वर्षों के बाद भारतीय सेना ने एक बार फिर माउंट एवरेस्ट का गुरूर तोड़ दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल रणबीर जामवाल की लीडरशिप में भारतीय सेना के पर्वतारोहियों ने, उनकी एक टीम ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर देश को एक बार फिर सम्मान और गौरव का मौका दिया है। पर्वतारोहियों के इस दल में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांस्टेबल के पद पर तैनात रफीक शेख भी शामिल थे। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे रफीक को बचपन से ही ऊंचे सपने देखने का शौक था और बड़े होते होते उनका सपना माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर जा पहुंचा। इसलिए आज पूरे देश को प्रेरणा देने वाली इस खबर का वीडियो विश्लेषण करना जरूरी है और ये आपको भी अच्छा लगेगा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट ने भारतीय सेना के आगे सरेंडर कर दिया। अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आसमान को भी झुकाया जा सकता है। भारतीय सेना भी इसी हौसले के साथ पिछले कई दशकों से देश की रखवाली के लिए सियाचिन से लेकर कच्छ के रण तक डटी हुई है। भारतीय सेना ने यूं तो कई युद्धों में दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन इस बार उसका सामना प्रकृति से था, क्योंकि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहे थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ख्वाहिश तो कई लोगों की होती है, लेकिन कामयाबी सबको नहीं मिलती। हालांकि भारतीय सेना नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने में यकीन रखती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेफ्टिनेंट कर्नल रणबीर जामवाल की लीडरशिप में सेना की एक टुकड़ी ने मुश्किल हालात और खराब मौसम के बीच अपनी यात्रा शुरू की। भारतीय सेना की पर्वतारोहण टीम को रोकने में प्रकृति ने हर दांव-पेच खेले, लेकिन इसके बावजूद 19 मई की सुबह 6:07 पर भारतीय सेना के दल ने माउंट एवरेस्ट का गुरूर तोड़ दिया। भारतीय सेना की टीम में एक ऑफिसर, एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओ और 5 दूसरे रैंक के सैनिक मौजूद थे। वैसे 19 मई की सुबह
माउंट एवरेस्ट की चोटी पर काफी भीड़भाड़ वाली थी, क्योंकि भारतीय सेना के दल के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सैनिकों की टीम सहित 150 पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने का सपना पूरा कर लिया था। इन्हीं पर्वतारोहियों में से एक थे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांस्टेबल के पद पर तैनात रफीक शेख। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे रफीक को बचपन से ऊंचे सपने देखने का शौक था और बड़े होते होते उनका ये सपना माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर जा पहुंचा और तीसरी कोशिश में आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। बहुत खुशी हुई जब हमने सुना कि हमारा बच्चा जो है एवरेस्ट पे पहुंच गया है। नासिक से फोन आया था हमारे विकास लाटे सर का, तो बहुत खुशी हुई। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र दोनों का नाम रोशन किया है। 4 मार्च को उनका ग्रुप यहाँ से रवाना हुआ था। वो हमारे साथ लगातार संपर्क में थे और कल सुबह ही उनका मैसेज आया। हम सब लोग रफीक की सफलता पर काफी खुश हैं। कुल मिलाकर कहें तो एवरेस्ट जीतने की तमन्ना लेकर वैसे तो कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर इतराने का मौका चंद लोगों को ही मिलता है। औरंगाबाद से विशाल करोले के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। मुझे यकीन है कि ये तस्वीरें देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि जीवन में कम से कम एक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर सीना चौड़ा करके दुनिया को देखने का मौका जरूर मिलना चाहिए। हालांकि वहां पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ जुनून का होना भी बहुत जरूरी है। आपको जानकारी दे दें कि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से करीब 29,028 फुट ऊंचा है और इसे दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है। इसका नाम ब्रिटिश शासनकाल में कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो 1830 से लेकर 1843 तक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। माउंट एवरेस्ट को लोग गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड, फोरहेड इन द स्काई और रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। 45 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी सी फ्लोर यानी समुद्र तल पर हुआ करती थी। इसके बाद धीरे धीरे इसने पहाड़ का रूप ले लिया। वैसे बात माउंट एवरेस्ट की हो ही रही है तो आपको एक और रोचक जानकारी देना चाहूंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को इक्वाडोर की चिम्बोराजो चोटी से ऊंचाई के मामले में कड़ी टक्कर मिल रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर अंतरिक्ष से धरती की सबसे ऊंची जगह देखी जाए तो वो चिम्बोराजो होगी। यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर अंतरिक्ष से ऊंचाई नापने वाली सीधी लकीर खींची जाए तो माउंट एवरेस्ट चिम्बोराजो से 15 फुट नीचे दिखेगा। पारंपरिक रूप से पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है। इसी वजह से 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कहा जाता है। लेकिन नीचे से ऊपर की बजाय अगर अंतरिक्ष से सीधी लकीर खींचकर ऊंचाई का अंदाजा लगाया जाए तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की चोटी ज्यादा ऊंची साबित होगी। ऐसा क्यों है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल धरती के अनूठे आकार की वजह से ऐसा होता है। धरती संपूर्ण रूप से गोल नहीं है और इसी वजह से इक्वेटोरियल रीजन यानी धरती की भूमध्य रेखा के आसपास के इलाकों में मौजूद चोटियां अंतरिक्ष के ज्यादा करीब हो जाती हैं और इसी वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अंतरिक्ष से कम दिखती है। हालांकि जब पर्वतारोहण की बात आती है तो माउंट एवरेस्ट को ही पृथ्वी की सबसे ऊंची और कठिन चोटी माना जाता है, क्योंकि चिम्बोराजो की चोटी पर चढ़ने में जहां 2 हफ्ते लगते हैं, वहीं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पूरी होती है।